मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पाठ चावल की रोटियां पढ़ चुके हैं। इस नाटक को पूरा हम पढ़ चुके हैं। आज से हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पेज नंबर 91 निकालते हैं। पेज नंबर 91 पे यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके उत्तर हम लिखेंगे। पहला है मंच और मंचन, तो इसे हम छोड़ देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है मंच और मंचन को। ठीक है। नाटक की बात, दूसरे नंबर पे हमारा नाटक की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन है ना? अब कौन कौन मुख्य पात्र है और कौन कौन गौण पात्र है ना? तो इसमें देखेंगे कि मुख्य पात्र में हमारे पास 4 लोग हैं, है ना? 4 लोग कौन कौन है? हम पेज पर लटकर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ था नीनी है, कोको है, मिमी है और तिनसु। ये 4 लोग जो हैं वो हमारे मुख्य पात्र हैं, है ना? कोको, नीनी, तिनसु और मिमी, ये चारों दोस्त हैं। ये मुख्य पात्र में है क्योंकि पूरे नाटक में ये लोग सामने रहे हैं। और गौण पात्र में कौन होगा? गौण पात्र में वो शॉपकीपर, दुकानदार, उबातुन, क्योंकि वो आखिरी में ही आता है और उसकी बहुत ज्यादा भूमिका होती नहीं है नाटक में, तो वो हमारा होगा गौण पात्र। ठीक है। मुख्य पात्र में 4 लोग हैं, तो लिख लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकते हो? जो लोग नाटक में जब बात होती है तो उसे संवाद कहते हैं, है ना? उनको उनके डायलॉग होते हैं, उन्हें संवाद कहते हैं। इसके लिए तुम टोलिया में भी काम कर सकते हो, मतलब ग्रुप बना करके भी काम कर सकते हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। खो खो या कबड्डी खेलते समय या कोई सा भी गेम खेलते समय जब हम हमारे सामने वाले खिलाड़ी से बात करते हैं तो जो बात हमने की है, जो संवाद हमने की है, उन्हें हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में खो खो खेल रहे हैं और खो खो खेल के समय जो बातें हुई हैं उन बातों को हम 2 लाइन में 3 लाइन में लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है, वीडियो में देखते हैं। सोनू, हम खो खो खेल के संवाद लिख रहे हैं। सोनू कहता है हमारा खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है ना? सोनू कहता है कि हमारा खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। टीना कहती है क्यों, तुमने देखा नहीं, रीना ने उसे हाथ से छू दिया था, है ना? खो खो में हाथ से छू देते हैं किसी को तो वो बाहर हो जाता है दूसरी टीम वाला। तो सोनू कहता है नहीं, रीना का हाथ उससे दूर था, चाहे तो रीना से ही पूछ लो। क्यों रीना, है ना? अब वो कहते हैं रीना से पूछ लो। तो रीना कहते कि मैं क्या बताऊं, मुझे लगा मेरा हाथ उसके कमीज से छुआ था, है ना? तो इस तरह के संवाद को हम लिख लेंगे। चलिए इसे हम लिख लेते हैं, ये संवाद लेखन है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था बताना है ना? तो कई बार हम लोगों से घर में गलतियां हो जाती है तो उन गलतियों को हम छुपा लेते हैं। जैसे कि मेरे हाथ से भी एक बार बचपन में वो कांच का गिलास टूट गया था, है ना? कांच का गिलास टूट गया था तो मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोल दिया कि भाई वो मेरे से नहीं टूटा है, वो गिर गया था, ऐसे ही हवा के झोंके में गिर गया तो टूट गया। लेकिन मम्मी थी, उन्होंने समझ लिया, है ना? तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ कि नहीं यार, मम्मी को ये बात बता देनी चाहिए, सही बात बता देनी चाहिए कि गलती मेरे से ही हुई है ना? तो ये गलती मैंने छुपाने की कोशिश की थी, है ना? लेकिन फिर मैंने बाद में अपनी मम्मी को बता दिया और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया इस चीज़ के लिए, है ना? तो आपने भी यदि कोई ऐसी घटना गलती की है, कोई छुपाने की कोशिश की है, तो उसको आप
लिख सकते हैं और उसके बाद में क्या हुआ था, किस तरह से, तो वो आप भी लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये बात तो सही है भाई, एक झूठ अगर बोल दिया है तो उसको छुपाने के लिए हमें और भी झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, हमें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई बार झूठ बोला गया है ना, क्योंकि कोको ने अपने एक झूठ को बचाने के लिए कई बार झूठ बोले हैं, तो हमें ऐसा लगता है। कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। जैसे कि कहानी में कोको ने नीनी से कहा कि मेरा रेडियो खराब हो चुका है, फिर मिमी से कहा कि भाई मैंने तो पहले ही नाश्ता कर लिया है और मैं कुल्ला कर रहा था, मुंह धो रहा था, इसलिए दरवाजा खोलने में लेट हो गया, है ना। फिर उसने कहा था कि मेरे पेट में गुड़गुड़ नहीं हो रही है बल्कि चूहा कर रहा है। तो इस तरह से उसने झूठ बोला था, है ना, अपनी बातों को उसने छुपाया था। तो ये भी हम कर सकते हैं, लिख लेंगे। चलिए पेज पलटेंगे, अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 92, है ना। अब इसमें लिखा है कि कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है, घर में बातचीत करके पता करना है ना। अब हमारे क्षेत्र में चावल का उपयोग कैसे होता है भाई, है ना। एक तो भात के रूप में, मतलब चावल बना करके हम खाते हैं, भात के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा खिचड़ी के रूप में, हम खिचड़ी बना करके भी खाते हैं। तीसरा खीर के रूप में, हम खीर बना करके भी खाते हैं। चौथा कभी कभी डोसा बनाने के काम में भी आता है चावल, पोहा बनाने के भी काम में आता है चावल, पोहा भी बनता है चावल से। तो इतने रूपों में हमारे क्षेत्र में हम चावल का उपयोग करते हैं। मेरे को तो इतना ही याद है भाई, है ना। आपको यदि कुछ और याद है तो आप लिख सकते हैं उसमें। तो क्या क्या लिखेंगे, भात है, खिचड़ी है, खीर है, डोसा है, पोहा है ना। चलिए अब दूसरा है, अपनी तालिका में से जो हमने चावल लिखे हैं ना, भात, खिचड़ी, खीर, डोसा, इनमें से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे दिए गए बिंदु के हिसाब से लिखो। अब आपको किसी चीज की विधि पता करना है, चावल बनाने की विधि, चावल से कुछ सामग्री बनाने की विधि, है ना। तो हम यहाँ पर खीर बनाने की विधि लिख सकते हैं। तो खीर बनाने के लिए जो जो सामग्री लगती है कि दूध लगेगा, पानी लगेगा, है ना, और सूखे मेवे लगेंगे, वो सब भी कर सकते हैं। तैयारी उसकी क्या क्या है वो हम कर लेंगे, और चावल खीर बनाने की विधि क्या है वो हम कर सकते हैं। तो आप सब लोग ये चीज़ें घर में अपनी अपनी मम्मियों से पूछकर भी लिख सकते हैं, है ना, और उनसे जानकारी ले सकते हैं कि खीर किस तरह से बनाते हैं, पोहे किस तरह से बनाते हैं, खिचड़ी किस तरह से बनाते हैं, चावल किस तरह से बनाते हैं, है ना, डोसा किस तरह से बनाते हैं। मेरे को डोसा बनाना आता नहीं है, तो आप लोग पूछ सकते हैं ये और लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ, है ना। जैसे धान और चावल एक ही चीज होता है लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास कुछ खाद्य सामग्री लिखी है, उनमें अंतर बताना है। जैसे कि चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, ये सभी एक ही चीज से बनती है, लेकिन ये बनती कैसे हैं और क्या होती है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो चावल क्या होता है, धान से निकला हुआ दाना, है ना, धान जो होती है धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है, ठीक है। और धान क्या होता है, धान होता है छिलका चढ़ा हुआ चावल। जिस चावल के ऊपर सुनहरे रंग का छिलका चढ़ा होता है उसको धान कहते हैं, है ना। सूखने के बाद वो छिलका सुनहरा हो जाता है, पहले हरा होता है, ठीक है। भात क्या होता है, उबला हुआ चावल, पका हुआ चावल, जो हम लोग कुकर में चावल बनाते हैं ना, उसको भात कहते हैं, ठीक है। अभी तो हम कुकर में चावल बनाते हैं तो वो चावल बन जाता है। फिर भात बनाने की दूसरी विधि भी होती है ना, कि पहले गर्म पानी कर लिया जाता है बर्तन में और फिर उस गर्म पानी में चावल डाल दिए जाते हैं ऊपर से, ठीक है। फिर उसको
आंच बंद कर दी जाती है, आंच कम कर दी जाती है और फिर उसको ढक दिया जाता है। फिर थोड़ी देर में 5-10 मिनट में चावल पक जाता है और फिर जो पानी बच जाता है उस पानी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो कई सारे लोग तो उस पानी को भी पीते हैं या अपने पशुओं को भी उस पानी को पिला देते हैं, तो वो पानी भी बहुत ही पोषक युक्त होता है। ठीक है, फिर होता है मुरमुरा। मुरमुरा जो हमारी धान होती है ना, उस धान को भून करके मुरमुरा बनाया जाता है, जिसको हम धानी बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ हम दिवाली पे धानी खाते हैं, या जो परमल होता है ना उसको भी मुरमुरा बोलते हैं। चिवड़ा, चिवड़ा क्या होगा, धान को भिगो देते हैं, फिर उसको पीस करके या दबा करके चिवड़ा बनाया जाता है, इसको बोलते हैं चिवड़ा। साबुत दाल, साबुत दाल किसको बोलेंगे, जो कि बिना टूटी हुई हो, है ना, उसको साबुत दाल बोलते हैं, या बिना छिलके की दाल को भी साबुत दाल कहते हैं। और धुली दाल किसको कहेंगे, धुली दाल उसको कहेंगे जो धुली हो और बिना छिलके की दाल होती है, जो कि टुकड़ों में होती है। ठीक है, फिर छिलका दाल, छिलका दाल क्या होती है, जिसमें छिलका चढ़ा हुआ होता है। फिर गेहूं, नीचे देखते हैं गेहूं, दलिया, आटा, मैदा और सूजी, ये सभी गेहूं से ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे होते हैं कि गेहूं जो होता है वो गेहूं के साबुत दाने, है ना, जो हमारी फसल होती है कट करके आती है, वो सीधा गेहूं के रूप में होता है। फिर दलिया क्या होता है, गेहूं को पिसवाते हैं लेकिन वो थोड़ा मोटा होता है, दरदरा होता है। ठीक है, तो उसको दलिया कहते हैं। फिर आटा क्या होता है, आटे को गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है, जिनकी हम रोटियां खाते हैं, वो हमारा आटा होता है। मैदा क्या होता है, मैदा बहुत ही बारीक होता है, गेहूं को बहुत ही बारीक पीसा जाता है, आटे से भी ज़्यादा बारीक होता है, उसको हम कहते हैं मैदा। ठीक है, फिर क्या होता है, सूजी, सूजी जो होता है वो जौ से या गेहूं के दानों से सूजी बनाई जाती है, सूजी का हलवा बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है, कभी खा कर देखना, ठंड में बहुत ज़्यादा खाते हैं। चलिए आगे लिखा है के, मैं, ने, को, से, इनसे हमें कोई शब्द है और इनसे हमें कहानी पूरी करना है। ठीक है, तो नीचे कहानी लिखी है, उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अनार को एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं, अन्नो नाम छोटा जो है, सो उस से हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत, अन्नो। और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनार को है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार में हूँ। हाँ, आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँ रही थी, रात सपने में बहुत बारिश हुई, अनार को ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में, और जमकर उसने भीगी थी अनार को, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भीगी थी, है ना। अब हमारे पास जो शब्द है के, मैं, ने, को, से, है ना, जो हमारी किताब में है के, मैं, ने, को, से, इन शब्दों को खाली स्थानों में भर करके कहानी को पूरा करना, जैसे कि हमने वीडियो में किया है। इसको देख करके आप अपनी किताब में ही लिखेंगे। ठीक है, इस कहानी को हम किताब में ही लिखेंगे, बाकी के जो प्रश्न हैं उनको हम कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो बाकी के प्रश्न है ना, पेज नंबर 91 और 92 के, उनको हम कॉपी में करेंगे। बाकी जो कहानी दी हुई है उस कहानी को, जो खाली स्थान है उस कहानी के, उनको हम किताब में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल से नया पार्ट शुरू करेंगे, है ना। थैंक यू।